देखो कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, विद्युत रोधी हैं, क्या है विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। सवाल के हिसाब से रिक्वायरमेंट करते चले जाते हैं। दो तांबे के गोले हैं, दो क्या हैं तांबे के गोले हैं, और दोनों तांबे के गोले क्या हैं एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यदि दोनों गोलों को पृथक पृथक 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, ठीक है, अलग अलग कितना आवेश है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इसके ऊपर है, और इसके ऊपर भी कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। भाई जाहिर सी बात है समान परिमाण के आवेश है कि नहीं बेटा, जब समान परिमाण के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, तो समान प्रतिकर्षण करेंगे, कितना प्रतिकर्षण लगेगा आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, F = K Q1 Q2 अपॉन R², और R की वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में। करो देखो F = K की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10⁻⁻7, R की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेशंस कर लो, क्या कर लो कैलकुलेशंस, अगर करना है तो देखो हम ही कर देते हैं। और दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य है। मतलब सिंपल सी कहानी है कि गोले क्या है, गोलों को हमें पॉइंट चार्ज मानना है। क्या मानना है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मानना है, बिंदु आवेश मानना है। इसीलिए हमारा कूलाम का नियम क्या है बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। क्लियर है। अब दूसरे सवाल को पहले चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कहानी, कह रहा है कि पहले इधर से देख लेते हैं, कुछ 9 है, यहाँ 50 है। देखो इधर ही करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए क्या चाहिए जगह चाहिए थोड़ा सा। चलो रुको इसी में देखो F = क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, पावर को समेट देते हैं -7 और -7 हो जाएगा -14, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर है, तो 50 × 10⁻², 50 × 10⁻², ठीक है। पावर में अगर हम लोग 5 से काटें तो 5 × 50 और 5 से कटेगा 5 × 5, 5 × 15। इस 50 को भी काट दो, 5 × 50, 5 × 5 और 5 × 15। क्लियर है कहानी। अब दशमलव को हटा लो, अगर दशमलव को हटा लोगे तो 2 अंक क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 14 की जगह क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। या यहां पे क्या कर लो कम कर लो, देखो कैसे आ गया 9 × 13 और बटे 10 × 10 यानी 10⁻², 10⁻−2, 10⁻−2, और यहां पावर कितनी आ गई पावर 10⁻9, 10⁻−14 और 10⁻−2, तो -16 और +9, -16 और +9 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 और 3 9, 16 यानी 16 में से 9 चला गया, कितना बचा 7, तो 10⁻⁻7 कितना बचा 10⁻⁻7। अब पावर इधर देखो 10⁻+2, 10⁻−2 खत्म, 10⁻−2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 × 13 कितना हो जाएगा 10⁻−5। अब आप गुणा कर सकते हो, 13 × 13 × 9 गुणा कर सकते हो। क्लियर है कहानी। 13 × 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 एकम 3, और सेम कहानी इधर हो जाएगी 3 और 1 9, 6 1 169 इंटू 9, 9 81 1 8 6 9 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 2, और कितना हो जाएगा 6 कैरी 9 एकम 9 10 11 12 13 14 15 कितना हो जाएगा 1521। आंसर आ गया 1521 × 10⁻⁻5, ये हो गया आपका आंसर।
ये क्या हो गया आपका आंसर। अब पावर आवर इधर खिसका सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर क्या कर सकते हो -1, ये कर सकते हो। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।